अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर राना अबरार है। इर्तिकाए फ़हम डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रिबा मरियम साहबा। आज हम एक कॉमन सिम्टम डिस्कस करेंगे। हमारी सोसाइटी में आम तौर पे ख़वातीन ये शिकायत करती हैं, औरतें ये शिकायत कर रही होती हैं कि उनके टखनों में, उनके घुटनों में और कलाइयों में दर्द होती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात को हम डिस्कस करेंगे ताकि इन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अबरार, थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर से मुझे स्टूडियो में बुलाया अपने लोगों के लिए ताकि उन्हें रहनुमाई मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर अबरार, आज का हमारा टॉपिक एक तो बहुत मज़े का है क्योंकि ये हर घर की कहानी है। हर घर में जो फीमेल्स होती हैं उनसे हम डेली की बुनियाद पे सुन रहे होते हैं, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी कलाई में दर्द है, कमर में दर्द है। कमर में दर्द इतना कॉमन है, तकरीबन हर औरत घर में कह रही होती है। हमारी मदर हो, ग्रैंड मदर हो, नानी दादी जो भी हैं घर में, सब कह रही होती हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा एक वो है। आजकल तो बल्कि यंग जनरेशन जो हमारी है वो भी यही शिकायत कर रही है कि हमारी कमर में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। हालांकि देखा जाए पहले इतना ये मसला नहीं था, यंग जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। इसकी मेन वजह है डॉक्टर अबरार, सबसे पहले मेन वजह है कि हम लोग आज की दुनिया में सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम। आज की जनरेशन जैसे एसी में बैठी रहती है, बड़े भी बच्चे भी, ज़्यादातर रात में, अब जैसे रात का ज़्यादातर लोग सोते भी एसी में हैं, जिसकी वजह से हम सुबह सुबह जो हमें फर्स्ट सनलाइट मिलनी होती है जिसको, वो बहुत ज़रूरी होती है, जो कि ज़्यादा हमें विटामिन D3 देती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो नहीं मिल पाती। दिन में भी हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, दिन की रोशनी भी हमें इतना एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का जिससे हमें विटामिन D3 मिलना होता है। D3 जो है विटामिन, वो हमारी स्किन में मौजूद होता है, जिल्द में, हर इंसान की जिल्द में विटामिन D3 मौजूद होता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अच्छा, ठीक है, जब हमें सनलाइट उसके डायरेक्ट पड़ती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। विटामिन D3 जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब वो हमारे लिए, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। वो कैल्शियम को भी हड्डियों तक पहुंचाता है और हड्डियां मजबूत करता है। डॉक्टर साहब, हम दूध पीने से भी कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन D होता है उसमें, तो इसके बारे में क्या है? डॉक्टर अबरार, कैल्शियम जो है उसके दो सोर्सेज हैं, एक है प्लांट सोर्स, एक है एनिमल सोर्स। हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एनिमल सोर्स, यानी कि हम लोग घर में दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स इस तरह की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कैल्शियम हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है जितना हमारे प्लांट सोर्स का जो कैल्शियम है वो फ़ायदेमंद है। वो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट सोर्स से भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, प्लांट सोर्स बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनमें कैल्शियम मौजूद होता है, बहुत सारी ऐसी जैसे सी कैल्शियम भी होता है, वो भी, लेकिन नहीं ले रहे हम लोग ज़्यादा जो है डेयरी कैल्शियम या एनिमल सोर्स से जो कैल्शियम आ रहा है वो हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। विटामिन D कितना ज़रूरी होता है? सनलाइट से हम कितना हासिल कर सकते हैं जो कि एक्टिव होके एक्टिवेट फॉर्म में आके हमारे कैल्शियम को बोन्स तक लेके जा सके, हड्डियों तक लेके जा सके? डॉक्टर, विटामिन D इतना ज़रूरी है कि आप ये सोच लें कि विटामिन D3 के बगैर कैल्शियम हमारी बॉडी में कोई काम का नहीं है। विटामिन D3 अवेलेबल होगा तो ही कैल्शियम भी एक्टिव फॉर्म में होगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। अदरवाइज़ हम जितना कैल्शियम ले रहे हैं, जैसे मोस्टली हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, वो कैल्शियम अगर हम विटामिन D3 के बगैर ले रहे होते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो जाके सिर्फ आर्टरीज़ में डिपॉजिट होता है और वहाँ थीरोस्क्लेरोसिस करवाता है। वो भी ख़तरनाक, वो भी ख़तरनाक, वो हार्ट डिजीज़ के तरफ ले जाता है और वो सारा, वो बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक है अगर हम ओनली कैल्शियम ले रहे हैं विदाउट विटामिन D3। विटामिन D3 अब हमें मिलता है, सनलाइट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन D3, मेजर सोर्स जो हमें बिल्कुल फ्री है। हर बंद सनलाइट जिसको सूरज की रोशनी कहते हैं उसका एक्सपोजर बहुत कम हो रहा है। हम लोग आज की दुनिया में ज़्यादातर अपने घरों में, कमरों में ही उसके कमरों की हद तक महदूद होकर रह गए हैं, चाहे वो यंग बच्चे हैं या मदर्स वगैरह। आजकल बहुत कम धूप में निकलते हैं, एसी वगैरह में लगा के, जैसे अब गर्मी ज़्यादा है उसकी वजह से एसी में बैठ जाते हैं। अब सनलाइट कितनी मिकदार में कितना हमें फ़ायदा दे सकती है, आप ये डॉक्टर अबरार देखें कि अगर हम इसकी एग्जांपल कि अगर हम 10 लीटर दूध ले रहे हैं जो हम लोग एनिमल सोर्स से ले रहे हैं और 15 मिनट हम लोग बैठ रहे हैं उसमें सनलाइट के में,
उससे जो हमें विटामिन D3 मिल रहा है वो इतना एफिशिएंट है कि हम लोग 10 लीटर दूध पी रहे हैं और जो हमारी हड्डियों को फ़ायदा दे रहा है वो सिर्फ हम 15 मिनट अगर सनलाइट में बैठ जाते हैं तो वो बिल्कुल ही इसका मतलब कुदरत ने हमारे लिए 10 लीटर दूध के अगेंस्ट 15 मिनट सिर्फ अल्लाह ताला का जो सनलाइट है वहाँ पे बंदा बैठ जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जो दूध हम ले रहे हैं उसका तो फ़ायदा नहीं है, कैल्शियम जाके डिपॉजिट हो रहा है। जी बिल्कुल। वो उसका फ़ायदा तब है जब हमें विटामिन D3 मिल रहा है जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब सनलाइट से वो कैल्शियम को जाके एब्जॉर्ब करवाता है बोन्स में। ठीक है डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि कैल्शियम की कमी से अगर विटामिन D3 नहीं है, वो बोन्स तक नहीं लेके जा रहा, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं बच्चों में और प्रेग्नेंट ख़वातीन में, हामला औरतों में और बुज़ुर्गों में? कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी तीनों एज ग्रुप जो है बच्चों में, मिडल एज और लेट एज तीनों को अफेक्ट कर रही है। बच्चों में जैसा हमें देखने को मिलता है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया बहुत कॉमन है बच्चों में कैल्शियम विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से। मिडल एज जो है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। ओल्ड एज या वोमेन जो है फीमेल है ऑस्टियोमलेशिया बहुत कॉमन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया ये सब जो है ये विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी की वजह से बॉडी में होते हैं। और हमारे पास जो फीमेल आती हैं वो ऐसी सिम्टम्स के साथ आती हैं, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उनकी जोड़ों में दर्द है, ज़्यादा उनको माइल्जियाज, जैसे वो जल्दी थक जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार भी। और ये बहुत बड़ा एक विटामिन D3 की डेफिशिएंसी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कोज़ है। जो फीमेल्स हैं या मेल भी, यंग बच्चे जो हैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं, वो उसका एक मेन जो कोज़ है वो सबसे मेन एक विटामिन D3 की डेफिशिएंसी भी है। ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटलनेस ऑफ और बड़े लोगों में, एडल्ट्स में जोड़ों का दर्द वगैरह ये, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसका डेफिनेटली रोल होगा। सारी बात है प्रेग्नेंट, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन पे तो डबल है, क्योंकि उसने बेबी को भी सपोर्ट करना होता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन ने तो अगर वो खुद ही बीमार है, उसके अपने ही कैल्शियम की कमी है, आगे बच्चे में भी वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो सारी बात है बच्चों में भी आगे जैसे बच्चे हमारे पास पैदा होते हैं बच्चों में ही रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बहुत कॉमन है। तो उन्हीं में जैसे बच्चे आते हैं कि फ़ौरन से उनकी हड्डियाँ टूटने लग जाती हैं। छोटे बच्चों में ये है कि उनको माँ उठा नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां पैदा होती हैं या कितनी ज़रूरत इंसानी जिस्म को होती है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को तफसील के साथ बताया। नाज़रीन, इस तरह की मालूमाती प्रोग्राम को लेके इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।